नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में बीजेपी के बाद अब कांग्रेस में भी प्रदेश भर में रामनवमी और हनुमान जयंती पर बड़े स्तर पर कार्यक्रम करने का फैसला किया है। कांग्रेस ने बाकायदा पत्र जारी कर प्रदेश भर में रामनवमी और हनुमान जयंती धूमधाम से मनाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस पर सवाल उठा दिए। आरिफ मसूद ने कहा कि सिर्फ रामनवमी और हनुमान जयंती ही क्यों, रमजान भी मनाना चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के इस फैसले को मसूद ने पार्टी लाइन से अलग बताया। वहीं मसूद के विरोध के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस के खिलाफ मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने कांग्रेस को रमजान बनाने की सलाह दे डाली, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ हिंदू धर्म से जुड़े भगवानों की पूजा क्यों? क्या वहां भगवा लहर चल रही है? और क्या वाकई में कांग्रेस को सलाह देने वाली बीजेपी भी चाहती है कि रमजान को अच्छे से मनाया जाए? अगर ऐसा है तो फिर बीजेपी के नेता रमजान को लेकर उतने उत्साहित क्यों नजर नहीं आते? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि क्या कहा है कांग्रेस ने, क्या कहा है आरिफ मसूद ने और उस पर कैसे तंज कस रही है बीजेपी। सुनिए ये बयान। जिसने परिपत्र जारी करा वो देश बताए। मेरी नज़र में तो गलत है। यूँ गलत है कि हम लोग तो रामनवमी जो मनाने वाले हैं, मेरा साथ ही है, नवरात्रे चल रहे हैं, अभी वो व्रत रख रहा है, मैं रोज़े रख रहा हूँ। तो ये राजनीतिक पार्टियाँ परिपत्र कब से जारी करने लगी? संगठन में बात रखेंगे इसको लेकर के, इस तरीके की परिपाटी गलत है? संगठन पूछेगा तो ज़रूर रखेंगे। इस तरह के काम करके विपक्ष को मौका दिया जाता है। ऐसे मौका नहीं देना चाहिए, ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी वाली पार्टी है जो सबको लेकर चलती है, और हम में और दूसरी पार्टियों में यही अंतर है। उनका ऐतराज वाजिब है और आरिफ मसूद जी को आत्मचिंतन करना चाहिए। कांग्रेस का मुस्लिमों से वास्ता सिर्फ वोटों तक ही है। भाजपा का भय दिखा के वोट लेना सिर्फ इतना ही कांग्रेस जानती है, बाकी तो लगभग उन्हें वोटर ही बना दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि जो आगामी 10 अप्रैल को रामनवमी आ रही है और 16 अप्रैल को जो हनुमान जयंती आ रही, इस दिन मध्य प्रदेश में सभी कांग्रेसजन बड़े पैमाने पर इसके आयोजन में शरीक हो, इसका आयोजन करें और धूमधाम से रामनवमी हनुमान जयंती मनाएं। कांग्रेस धर्मप्रेमी पार्टी, हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। हम ईद भी मनाते हैं, हम रोजा इफ्तार में भी जाते हैं, हम दीपावली भी मनाते हैं, हम होली भी मनाते हैं। इसी कड़ी में हम रामनवमी और हनुमान जयंती का आयोजन कर रहे हैं। तो आइए, जाहिर सी बात है कि अब इसे लेकर सियासत हो रही है। क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आपको सवाल दिखाते हैं। हमारे सवाल हैं कि कांग्रेस के एजेंडे में राम क्यों पीछे छूटा रमजान? ये बड़ा सवाल है। बीजेपी ने रमजान मनाने की दी सलाह, खुद क्यों नहीं मनाते भला? ये भी बड़ा सवाल है। चुनाव के लिए हिंदुत्व का सहारा, पार्टी ने बाकी धर्मों को नकारा। एमपी में राम, हनुमान और रमजान पर सियासी घमासान। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता। बहुत स्वागत है डॉक्टर हितेश आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। और भूपेंद्र जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमने आज काजी सैयद अनस अली जी नदवी जी को बुलाया है, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के से ताल्लुक रखते हैं। काजी साहब, बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। और सबसे पहले मैं भूपेंद्र जी आपके पास आता हूं। भूपेंद्र जी, आज ये सवाल उठना लाजमी है कि एक चिट्ठी कहा जाता है कि लिखी जाती है और उसमें कहा जाता है कि हनुमान जयंती और रामनवमी को अच्छे से मनाया जाए, धूमधाम से। और आप ही के विधायक सवाल उठा रहे हैं कि सिर्फ रामनवमी और हनुमान जयंती क्यों, रमजान क्यों नहीं? कैसे देखते हैं सवाल को आप? ये तो अपनी उनकी राय है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, और सभी जानते हैं राय की भी है। क्या हम लोग जो है तरावियों में नहीं जाते? क्या हम लोग जो है इफ्तारी नहीं करते? खुल के करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के ढेर उगलने के बाद भी हम खुल के करते हैं, सब जगह जाते हैं। हम जो है पार्टियों में भी जाते हैं, हम लोग जो है बारे में भी जाते हैं और ऊपर भी मनाते हैं। हम लोग जो है जैनियों की भी जयंती मनाते हैं। हम लोग जो है धार्मिक कार्यक्रमों में, आयोजनों में शामिल। आज आप देखेंगे जितनी पार्टियां लगती हैं प्रदेश में 60% तो कांग्रेस ही लगाती है।
हम भारतीय जनता पार्टी की तरह थोड़ी है कि जो है चंदाखोरी के लिए हम केवल भगवान का सहारा लेते हैं, उनके नाम की खरीदी गई जमीनों को खुर्द-बुर्द कर देते हैं। ये काम कांग्रेस थोड़ी करती है। कांग्रेस पार्टी सर्व धर्म समभाव में विश्वास करती है, हर धर्म का आदर करती है। और हम तो बरसों से, कोई आज से थोड़ी, क्या रोजा इफ्तारी में हम लोग जाते नहीं हैं? क्या हम लोग जो है गुरु पर्व पे शामिल नहीं होते? क्या हम लोग जो है चर्च में नहीं जाते हैं और जो है क्रिसमस भी मनाते हैं? सब मनाते हैं, हर साल भी खुद मनाते हैं, कॉलेज टाइम से मनाते थे। तो ये जो चीज है, ये कोई विषय ऐसा नहीं है। हम तो यहाँ तक है, हम क्या ये वाल्मीकि जयंती भी हम मनाते हैं, उसका भी हमने सर्कुलर निकाला कि जो है रविदास जयंती भी हम मनाते हैं। नहीं सर, तो देखिए भूपेंद्र जी, देखिए ये कांग्रेस की परंपरा का पार्ट है ये। बिल्कुल, लेकिन एक लेटर में सिर्फ एक धर्म विशेष के त्योहारों को लेकर जिक्र किया गया, और उससे आप ही के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक जैसे पद पर आदमी अगर कोई है और उनकी भावनाओं को चोट पहुंचती है, तो फिर एक बार तो हमको सोचना पड़ेगा ना कि क्या गड़बड़ रह गई, इसमें हम रमजान भी जोड़ देते। किसने रोका था? ये उनकी राय है और पार्टी इस पर विचार करेगी। जी ठीक है, मैं आता हूं हितेश जी आपके पास। हितेश जी, मुझे बताइए कि एक बहुत अच्छी सलाह दी गई, आज कहा गया कि भाई नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि रमजान मनाना चाहिए, कांग्रेस को क्यों नहीं मनाते हैं, ये केवल यूज करते हैं मुसलमानों को। लेकिन यहां मैं देख रहा हूं कि सरकार खुद रामनवमी को मनाने के लिए बिल्कुल धूमधाम से तैयारी कर रही है। तो वैसे रमजान को भी मना ले, सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, तो सबके साथ नजर आइए। सर, आप सलाह दे रहे हैं, तो मैंने इसलिए सवाल रखा कि कांग्रेस को रमजान मनाने की सलाह बीजेपी खुद क्यों नहीं मनाती भला? हितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, वो आपने क्या फोन ऑडियो लिया था, अब मैंने आपको डायरेक्ट ऑडियो पे ले लिया है। जी बिल्कुल, पहले कांग्रेस के थ्रू बात हो रही थी तो अब बीजेपी आजकल सब कुछ डायरेक्ट कर रही है। मैं बस ये जानना चाह रहा था, देखिए हितेश जी, कि आप सलाह दे रहे हैं कि भूपेंद्र जी को सलाह दे रहे हैं कि आप रमजान मनाइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि आप भी मनाइए ना, आप तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो सलाह क्यों दे रहे हैं? आप भी मनाइए। जो रामनवमी और महाशिवरात्रि को देखा हमने, अब रामनवमी और हनुमान जयंती की तैयारी है, ऐसे ही रमजान भी हो जाए जरा। इंशाल्लाह आपकी बात के ऊपर हम लोग बिल्कुल अमल करेंगे। आमीन। और बहुत खूबसूरत बात कही है आपने जी कि जब जब चुनावी हनुमान भक्त श्री कमलनाथ जी हनुमान चालीसा की बात करते हैं, तो दिग्विजय सिंह के जो ये सियासी दूत हैं आरिफ मसूद जी, ये जरूर उनकी खीर में नींबू निचोड़ने का काम करते हैं। और फिर दिन भर इनको 8 बजे से लेकर चर्चाएं करना होता है। आज हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं, एक परिपत्र निकला। अच्छा मुझे बताइए, पहली चीज तो उस परिपत्र के तारतम्य में ही क्या हनुमान जयंती मनेगी? ऐसा तो नहीं है, सब लोग मनाएंगे, आप भी मनाएंगे, आप कोई कांग्रेस के परिपत्र की वजह से थोड़ी ना मनाएंगे। और हमारे काजी साहब बैठे हैं, वो रमजान मनाएंगे, तो वो कोई परिपत्र का इंतजार दलों का थोड़ी ना कर रहे हैं। लेकिन ये लोग मजाक बनाते हैं। इन्होंने हिंदू मुसलमानों को सियासी कर दिया है, और यही कारण है कि जितना आपत्तिजनक वो परिपत्र है, उतना ही आपत्तिजनक मसूद साहब का ये कहना है या हनुमान चालीसा का विरोध करना है। पिछली बार भी उन्होंने कहा था हम नहीं गाएंगे, वंदे मातरम नहीं गाएंगे। तो कमलनाथ जी का नियंत्रण नहीं है। मैंने तो 3 तारीख को ट्वीट किया था, ये जब इनका परिपत्र जारी हुआ था, तो आप देखिएगा, मैंने कहा था क्या कमलनाथ जी ने आरिफ मसूद जी से पूछ लिया है? क्योंकि कांग्रेस उनकी भी है, तो कांग्रेस के लोग ही घर में ही नहीं तैयार हैं ये करने के लिए, और ये बात सच है। तो सियासी अखाड़ा जो मचा हुआ है वो कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है। बाकी समाज में तो साहब अमन चैन है। मैं तो आपसे भी दरखास्त करूंगा, भूपेंद्र भाई और हम लोग तो इस कार्यक्रम खत्म होने के बाद दोनों चैन से दोनों पर्व बनाएंगे। लेकिन ये जो सियासत चल रही है, ये 8 बजे डिस्कशन कराती है, जो खतरनाक है और खराब है। अच्छा ठीक है, आप देखिए सियासत में आप लोग भी तो हाथ ताप लेते हैं ना, उसमें थोड़ा सा घी डाल करके सर तुरंत नरोत्तम मिश्रा जी बयान देते कि कांग्रेस गड़बड़ कर रही है। अब मसूद साहब ने लकड़ियां जलाई, चूल्हा जलाया तो आपने भी ताप लिया, ठीक है। अच्छा काजी सैयद अनस अली जी, मुझे बताइए कि ये जो सियासी पार्टियां हैं और धार्मिक आयोजनों को लेकर के जिस तरह से अभी ये मसले चल रहे हैं, आपको लगता है ये ठीक हो रहा है? क्योंकि रमज़ान हम हमेशा मनाते आ रहे हैं, रमज़ान में हिंदू मुसलमान सब एक होके मनाते हैं, रामनवमी भी एक होके मनाते हैं। मैं तो बचपन से वो देखते आ रहा हूँ गंगा जमनी तहजीब की रामनवमी के ऊपर फूलों की वर्षा मुस्लिम भाई करते हैं, और रमज़ान पर हम जाकर के गले मिलकर के ईद की बधाई दे देते हैं। तो आपको क्या लग रहा है काजी साहब की पॉलिटिक्स जो है ये दरार पैदा करने का काम करने लगी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम। आज इस चैनल के ज़रिए
मैं तमाम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की आवाम को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जी। जिस तरीके से कांग्रेस ने एक पत्र जारी करके ये कहा कि रामनवमी मनानी चाहिए और रमज़ान का उसमें ज़िक्र नहीं किया, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपके कहने से कोई मनाए ये तो नहीं हो रहा। आप नहीं लिखेंगे तो भी मनाया जाएगा। और आप जिस तरीके से सेकुलर पार्टी होने का दावा करते हैं कि हम मुसलमानों के भी हैं और हिंदुओं के भी हैं, तो ये एक तरीके से कांग्रेस की कहीं ना कहीं कमी मुझे नज़र आ रही है कि मुसलमान का वोट बैंक सिर्फ कांग्रेस ने ये समझा है कि ये वोट बैंक तो बिल्कुल ऐसा है कि ये तो हमें मिलना ही है। इस वक्त की जो सियासत है मौजूदा दौर की, जो मेरी नाक़िस राय के एतबार से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि कांग्रेस बीजेपी की नकल में है। राहुल गांधी ने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी मंदिर जा रहे हैं तो वो भी मंदिर चले गए। उन्होंने देखा कि वो बड़े हिंदू हैं तो उन्होंने जनेऊ ऊपर डाल के उन्होंने कहा हम आपसे बड़े हिंदू हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश है मध्य प्रदेश की आवाम को कि हम हिंदुओं के साथ हैं, रामनवमी मनाई जाएगी, रमज़ान का जिक्र नहीं किया। अब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब आप सत्ता में थे आपने रमज़ान जब भी नहीं मनाए, ठीक है, हमेशा सरकारें जो होती हैं वो धर्म में नहीं बांटने की कोशिश करती हैं, हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कभी सरकारें कोशिश नहीं करती। हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोज़ा अफ्तार का आयोजन होता था, ठीक है, हमेशा क्रिसमस का आयोजन होता था, होली का आयोजन होता था, दिवाली का आयोजन और जितने भी त्यौहार हैं, ठीक, ये सब सारी चीजें होती थी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम तरावी पढ़ने जाते हैं। हाँ। किसने मना किया है? हम तरावी पढ़ने जाते हैं, हम रोजा रखने जाते हैं। भैया कौन सी मस्जिद में आप तरावी पढ़ने जाते हैं? हाँ। ये क्या बात, आप फजूल की बात कर रहे हैं हम तरावी पढ़ने जाते हैं? तरावी सिर्फ मुसलमान पढ़ने जाते हैं। ये सब बातें मत कीजिए। आप सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जानते हैं। मुसलमान वोट बैंक अब इतना बेवकूफ़ नहीं है कि बगैर आंखें बंद करे सिर्फ आपकी तो यहाँ तक रिपोर्ट ख़राब है कि आप मुस्लिम इलाकों में इलेक्शन के टाइम भी नहीं जाते। आप ये सोचते हैं कि ये तो वो लोग हैं जो हमें वोट दे देंगे फ्री में। भूपेंद्र जी, बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस। एक पहला आरोप तो ये कि कांग्रेस अब बीजेपी के पिच पर जाकर के बैटिंग करना चाह रही है। क्या 80-20 के फॉर्मूले को लेकर उत्तर प्रदेश में जो बात हुई थी उससे कांग्रेस डर गई है या कांग्रेस समझ गई है कि अब मेजॉरिटी को लेकर चलना पड़ेगा और तुष्टीकरण को लेकर के अब पीछे हटना पड़ेगा, इसलिए ये सब हो रहा है क्या? और काजी सैयद अली साहब जो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप भूपेंद्र जी? देखिए, उनके आरोप अपनी जगह हैं और मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया, तरारी कहना चाह रहा था जी, उन्होंने उसको गलत समझ लिया, इसको दुरुस्त कर लें। तो दूसरी चीज जो है, कांग्रेस पार्टी कभी इस संदर्भ में सोचती नहीं, लेकिन अगर हमारे ऊपर जो है जब ये कहा था कि इस देश के सारे जो है संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, उसमें मुसलमान भी आते हैं, उसमें सिख भी आते हैं, उसमें जैन भी आते हैं, उसमें बौद्ध भी आते हैं और उसमें हिंदू भी आते हैं, जहाँ पर वो बाई लैंग्वेज माइनॉरिटी में, जहाँ पर वो बाई कम्युनिटी में माइनॉरिटी। ये बात जब हमने कही थी तो हमारे ऊपर तो सील लगाई गई है, हम तो उस सील से डरे नहीं। और उस सील से डरने के बाद हमारे ऊपर जितने भी हमले हुए हैं आज की तारीख में, किसके लेकर हमले होते हैं ना? क्या कांग्रेस डरती है इस बात? तो एक बात मुझे पूरी कह लेने दीजिए, इसका अनर्थ निकले, क्योंकि वो मौलवी साहब हैं और उन्होंने जो बात रखी है सामने, उस पर मुझे अपनी गंभीरता से अपनी गंभीरता से बात रखने दी जी। बोलिए। कांग्रेस पार्टी ने इस बात को कभी निडरता से हमेशा कहा है कि हम देश के हर उस वर्ग के और अब उस वर्ग की हमने चिंता की है और वो चिंता हम आगे भी करते रहेंगे। उसका वोट से कोई ताल्लुक नहीं है। जो ये वोट की भाषा में सोच रहे हैं या वोट की भाषा में कांग्रेस को जो है कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने इसके कभी भी फिक्र नहीं करी। मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जब जो है हम लोगों वाला समझौता करने जाने वाले थे, लोगों ने कहा, जब हम जो आसाम में समझौता करने जाने वाले थे, राजीव जी से लोगों ने कहा कि पार्टी चुनाव हार जाएगी सर इस समझौते के बाद, और उन्होंने कहा कि देश में शांति ज्यादा जरूरी है, हमारी चुनावी अवसर ज्यादा जरूरी नहीं है। ये पार्टी वो वाली पार्टी है
184 सीटें लेने के बाद हमने कहा कि हम सरकार नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें सब जनता ने जो है विपक्ष में बैठने का बोला है। ठीक है, हम वो पार्टी है। लेकिन भूपेंद्र ये जो है इस तरह के आरोप लगाने से पहले जरा संजीदगी से सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जब ये मुल्क तामीर हो रहा था, उस मुल्क की तामीरी में सबकी हिस्सेदारी और उसको हमने इज्जत बख्शी है, हमेशा बख्शी है। ठीक, भूपेंद्र जी, अभी आपने कहा कि अल्पसंख्यकों का पहला हक है देश के संसाधनों पर। जब आपने ये कहा था तो उसमें मुस्लिम भी थे, ईसाई भी थे और हिंदू भी थे, जहां वो माइनॉरिटी में है। लेकिन मैं चंद्रशेखर तिवारी जी और हितेश जी से भी उनको साथ जानना चाहूंगा, और आप भी अगर मेरा जानकारी मेरी दुरुस्त कराएं, कि जिस जगह पर 1% हिंदू है उसे माइनॉरिटी का दर्जा नहीं है देश में, चाहे वो मेघालय हो चाहे पंजाब हो, और आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों का दर्जा हिंदू को मिला हुआ है। देश में यही तो लड़ाई है जी। बात सुनना, आप बात को सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैंने क्या कहा वो भी नहीं सुना। संविधान पढ़ लीजिए आप, संविधान में क्या लिखा है, क्या लिखा है, कितने तरह की माइनॉरिटी होती है, पढ़िए आप, फिर उसके बाद आप बहस करिए। आपने निष्कर्ष दे दिया है। हितेश जी, थोड़ा सा संविधान को लेकर के जानकारी भूपेंद्र जी मेरी दुरुस्त करना चाह रहे हैं, आपको बात कहना चाहें तो क्या मुझे बताइए, मेघालय में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा है क्या? पंजाब में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा है क्या? जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा है? देखिए साहब, क्या होता है, एक अच्छी बात क्या है, मेरे को काजी साहब की बात आज मतलब दिल को छू गई जिसको बोलते हैं। हालांकि भूपेंद्र जी ने बहुत चाशनी बनाने का प्रयास किया जो रमजान में भी काम आएगी और हनुमान जयंती पे भी काम आएगी, ये उनका सियासी पक्ष है। लेकिन क्या होता साहब, उनने बोला जैसे माइनॉरिटी, अब इतने परिभाषा ही बदल दी, इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं, बोले सब माइनॉरिटी में है। तो फिर मेजोरिटी क्या हुई? अच्छा, संविधान में कभी इन्होंने मांग नहीं रखी कि जनसंख्या के हिसाब से मेजोरिटी माइनॉरिटी तय हो। पहली चीज तो होना ही क्यों चाहिए? इस देश में नागरिक होना, इसलिए हम लोग क्या समान नागरिक आचार संहिता की बात, नो ब्लफ। भाई जैसे ईद है वैसे हनुमान जयंती है, दिवाली है, होली है, खत्म, क्या सर्कुलर निकालना, अपना अपना सब लोग मनाएंगे। और काजी साहब ने ठीक कहा, भाई रमजान तय जो करेगा वो मौलाना साहब तय करेंगे चांद देखकर। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना तय करेगी किसको मनाना नहीं मनाना। या हनुमान जयंती हमारा नव विक्रम संवत्सर जो पूरा कैलेंडर निकल के आएगा उसमें सारी तिथियां हैं, उसके हिसाब से मनाया जाएगा। उन पे छोड़ दो ना साहब, आप उसमें घुसते क्यों? हितेश जी ये मत कीजिए। आज का जो मूल विषय है, देखिए बीजेपी सरकार भी तो हिंदुओं के तमाम बड़े त्योहारों को इवेंट की तरह ऑर्गेनाइज कर रही है सर, आप लोग भी तो नहीं छोड़ते। नहीं बच रहा। देखिए हमारा विषय हमने लिया था, डंके की चोट पर लिया था कि राम जन्मभूमि, श्री राम की जन्मभूमि का स्थान है। आज भी हम अडिग हैं और हमने काजी साहब को भी यही बताया कि साहब श्री राम की जन्म का एक ही स्थान है सारी दुनिया में, अयोध्या, और वहां हम साहब समझौता नहीं करेंगे भगवान के लिए। आप लोग भी उन्होंने माना, सबने माना। आप बताइए, फैसला हुआ राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा, कौन विरोध कर रहा है? क्या रह गई कांग्रेसों की नियत? अभी इसको लड़ाते, वो आज भी बाबरी मस्जिद करते रहते। ठीक है, हम उसको विवादित ढांचा मानते नहीं मानते। तो हम ईमानदारी से चीजों को रखना चाहते हैं, हम ढकोसले नहीं क्रिएट करना चाहते। चंद्रशेखर तिवारी जी, और आज जो चर्चा है, एक आखिरी 10 सेकंड जी सर, आज की चर्चा का उद्भूत कहां से होती है? वो बीजेपी से तो नहीं हुई। एक सर्कुलर आपने लिखा ना हनुमान चालीसा पढ़ो और दूसरे दिन उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कि नहीं कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। तो उसका आग्रह और उसके बाद विग्रह दोनों हिंसक हुए ना, काजी साहब यही तो कहना चाहते हैं। तो ये दोनों के लफड़े में आप पढ़ते क्यों सियासी अखाड़ा बना दिया है इसको चंद्रशेखर तिवारी जी और काजी साहब को करने दीजिए, उनके नेतृत्व में हम सब लोग मनाएंगे। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, ये आपको ठीक लगता है कि कांग्रेस पार्टी लिख करके आदेश जारी करती है कि रामनवमी और हनुमान जयंती मनाइए, और फिर एक विरोध आता है कि नहीं आप रमजान क्यों नहीं मनाते ऐसे ही लिख करके, और दूसरी तरफ बीजेपी, दोनों ही पार्टियों के लिए पूछ रहा हूं, बीजेपी की सरकार कहती है कि हम रामनवमी बनी बढ़ाएंगे, महाशिवरात्रि पर हम उज्जैन में विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, हम राम कथा जहां हो रही है वहां पर प्रशासन उसको रुकवा देता है और कहता है कि हमारी महाशिवरात्रि जो है उसको हम प्रशासन वहां लगा हुआ है, वहां तमाम व्यवस्था है, 1 लाख लोग सम्मिले नहीं लेकिन 4 लाख लोगों को साथ बड़ा आयोजन। तो सरकार यानी कि सियासी पार्टियां आयोजन होता है जी, सियासी पार्टियों का, एक मिनट आऊंगा सर मैं आपके पास, चंद्रशेखर तिवारी जी, सियासी पार्टियों का, ये मैं सीधे तौर पर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं माफी के साथ, ये जो अतिक्रमण है धर्म पर कि महंत भी वो बनेंगे, मुल्ला भी वो बनेंगे, मौलाना भी उन्हीं को बनना है, पंडित भी उनको बनना है, उन्हें बताना है कि आपको कब कौन सा धर्म मनाना है, काम छोड़ करके धर्म का अतिक्रमण जो है, आप लोग कैसे देखते हैं इसको?
देखिए, मुझे अभिलाष जी ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में अगर जो सनातन धर्मी है वो शिवरात्रि मनाएंगे, नवरात्रि मनाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो रमजान मनाएगा, ईद मनाएगा, क्या जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है भारतीय जनता पार्टी का वो क्या राम मंदिर में रामनवमी मनाने जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि रमजान चल रहे हैं, वो रोजे पे रहेगा, तरावी पढ़ेगा, जो भी उनका अनुष्ठान है वो करेगा। और जो सनातन धर्मी है भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का, आरिफ मसूद ने कह दिया कि साहब जो है वो रमजान मनाया जाए, तो क्या मुझे आप बताइए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह 5 वक्त की नमाज पढ़ने चले जाएंगे क्या मस्जिद, या तरावी पढ़ने चले जाएंगे, रोजे रखने लगेंगे? नहीं रखेंगे। जो अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति होगा उसका धर्म जो उसे आदेश करेगा वो करेगा, और जो सनातन धर्म का व्यक्ति है वो सनातन धर्मी अपना हिंदुत्व का काम करेगा, जो हिंदू धर्म का जो अनुयायी है वो हिंदू धर्म का काम करेगा, जो मुस्लिम धर्म का अनुयायी है वो मुस्लिम धर्म का काम करेगा। आप कौन होते हो आदेश जारी करने वाले या लिखित में कहने वाले? अरे रामनवमी तो ऐसा है, हिंदुस्तान में अगर जन्म लिया है और भगवान राम ने यहां पर जन्म लिया है, तो जो भी सनातन धर्मी है वो तो स्वाभाविक रूप से रामनवमी मनाएंगे, शिवरात्रि मनाएंगे, हनुमान जयंती मनाएंगे, दुर्गा जी का नवरात्रि पर्व चल रहा है, व्रत रख रहे हैं। एक तरफ मुल्ले मौलवी जो है वो रोजे रख रहे हैं, एक तरफ पंडित पुजारी जो है वो व्रत रखे हुए, उनके अनुष्ठान चल रहे हैं, उनकी सप्तशती चल रही है, सच्चंडी पाठ चल रहे हैं, उनकी तरावी चल रही है, और भी जो भी इनके अनुष्ठान है वो चल रहे होंगे। तो सबको अपना अपना काम। लेकिन आप कहो तो मुझे आरिफ मसूद जी ये बता दें या भूपेंद्र जी ये बता दें कि कमलनाथ जी कल से 5 वक्त की नमाज पढ़ने चले जाएंगे क्या? दिग्विजय सिंह जी 5 वक्त की नमाज पढ़ने चले जाएंगे क्या? या भूपेंद्र जी गुप्ता काजी साहब, आपको ठीक लगता है कि सियासी पार्टियां बताती हैं आपको कि अब आपको ये मनाना है, अब आपको वो मनाना है, ये ठीक है क्योंकि सियासी पार्टी भी समाज का हिस्सा है, या आपको लगता है कि नहीं सियासी पार्टी आप सियासत कीजिए और जो धर्म है, जो मजहब है, जो दीन है, वो दरअसल घर की चीज है, उसको घर में हम कैसे कर रहे हैं उसे हमें करने दीजिए, उसमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है कि सरकार बताए या मंत्री बताए लिख करके या पार्टी का अध्यक्ष बताए कि अब आपको यह करना है, अब नमाज पढ़नी है, अब पूजा करनी है, अब महाशिवरात्रि बनानी है, अब रामनवमी मनानी है। आपको क्या ठीक लगता है सर? मुझसे पूछ रहे हैं? मैं काजी साहब से पूछ रहा हूं सर, फिर आपके पास आ रहा हूं भूपेंद्र जी। काजी साहब, देखिए असल में सियासत इतनी ज़्यादा गिर चुकी है नीचे कि अब सिर्फ जो है मजहब नज़र आ रहा है सियासत के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म के आधार पे यहाँ तक उठ के आई। आपने अगर इंसानियत का चश्मा लगा के अगर आप किसी चीज़ की सही तरीके से अगर आप जजमेंट देंगे तो आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अल्पसंख्यक मिनिस्टर है मुख्तार अब्बास नकवी। अभी ताज़ा यूपी के अंदर एक दानिश अंसारी एक नौजवान है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, मंत्री बनाया है। मेरा कहना सिर्फ इतना है कांग्रेस पार्टी से कि आप अपने जिस रास्ते पे, जिस डगर पे आप चल रहे हैं, कर्म किए जाइए और फल की आप चिंता मत कीजिए। आप पब्लिकली काम कीजिए, आवाम के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, उसमें आप धर्म का चश्मे से ना देखिए कि आप रामनवमी मना लीजिए, रमज़ान मत मनाइए तो साहब इनको खुश कर देंगे, हम इनसे नाराज़ हो जाएंगे। आप ये सब मत कीजिए। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं आप उन पे काम करना शुरू कीजिए। ये सब बहुत हो चुका है इस मुल्क के अंदर कि हिंदू भाइयों के पास गए तो तिलक लगवा लिया, मुसलमानों के पास गए तो टोपी पहन ली। ये सब टोपी पहनाना ये सब खत्म कीजिए। अब जो है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का जो नौजवान है वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, वो सिर्फ चाहता है काम। आप काम दीजिए और आगे बढ़िए। काम देंगे तो आगे मौका मिलेगा, काम नहीं देंगे भूपेंद्र जी, क्या सॉफ्ट हिंदुत्व मजबूरी बन गया है सर? पहले हमने देखा कि किस तरह से वहां पर रामायण के पाठ को लेकर के महिला कांग्रेस ने एक आदेश निकाल दिया था जब अर्चना जायसवाल जी अध्यक्ष थी, तो और उसको लेकर के भी विरोध हो गया था कि आप सिर्फ एक धर्म को लेकर के इस तरह का आदेश निकाल रहे हैं। उनके आदेश से एक मिनट, उनके आदेश नहीं, मैं भाई आप सोचने वाली बात है, उनके आदेश से क्या मकसद? ये कोई पाकिस्तान है जो आदेश निकाल दिया? ठीक है भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं सर, क्यों ये बार बार विवाद हो रहा है? पहन के वो सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। ठीक है
ना मैं आता हूं भूपेंद्र जी, बार बार इस तरह के विवाद कांग्रेस में क्यों आ रहे हैं सर? कोई विवाद नहीं है। जो लोग गहराई से चीजों को समझना नहीं चाहते हैं, ऊपर ऊपर से जो है चीजों को देखते हैं, ये उनके सोच का विषय है। हम जो है वो 1900 से गा रहे हैं, गांधी जी के साथ रामधुन गा रहे हैं। रामधुन गाते ही उनकी हत्या। ठीक है, तो तकनीकी वजह से शायद भूपेंद्र जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, लेकिन मैं माफ़ी भी चाहूँगा क्योंकि वक्त भी खत्म हो गया है। हितेश जी, मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका, भूपेंद्र जी आपका, काजी सैयद अनस अली जी आपका और चंद्रशेखर तिवारी जी आपका, और उम्मीद करूंगा कि मेरे मध्य प्रदेश में नवरात्रि की धूम भी रहे, रामनवमी भी धूमधाम से बने, हनुमान जयंती पर खूब सारे भजन बने, और जाहिर सी बात है कि रमज़ान और ईद भी उसी उल्लास के साथ मनाई जाए। सियासत से बस मैं इतनी ही दरख्वास्त करूंगा कि सियासी संक्रमण से हमारे मजहब को, हमारे धर्म को थोड़ा दूर ही रखें तो बेहतर है, क्योंकि धर्म में हमारे बच्चे, हमारे घर की महिलाएं और हमारा पूरा समाज इन्वॉल्व होता है। और सियासत अब ऐसी रही नहीं कि जिसमें हम अपने घर के बच्चों को और तमाम लोगों को इन्वॉल्व कर सकें। जब ये सोचता कि थोड़ी सी और सोपान तय कर ले, तो शायद हमें लगे कि ऐसी चीज़ है जिसे हम समाज में सबके साथ एक साथ बैठ करके जिस पर हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का।